एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप लोग को कंसिडर करने हैं जब आप स्ट्रीम कोई भी एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहे हो तब। अब बहुत ही टेंशन का माहौल है ना, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का भी माहौल है, क्योंकि ये फेज़ ही ऐसा है। जब हम भी क्लास 10th में थे, हम में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था ही कि यार कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, बिकॉज अभी जो हम स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करें और तभी जाके एक स्ट्रीम चूज करें। देखो, ऑब्वियसली अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे या फिर किसी भी दूसरे इंसान से भी पूछोगे, मे बी वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, उन सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, ठीक है, कि आपको ये स्ट्रीम क्यों चूज करनी चाहिए, आपको ये स्ट्रीम क्यों चूज करनी चाहिए। बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होना चाहिए ना, वो आपका खुद का ही होना चाहिए। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, क्या क्या इसमें स्कोप है। अगर मैं ये स्ट्रीम लेता हूँ तो मुझे आगे क्या चीज़ें करनी है, क्या परस्यू करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने 11th और 12th का ही सोच लिया, नहीं, आपको फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा अभी से ही, ठीक है। सो थोड़ा अभी 1 महीना आपके पास है, अच्छे से डिसाइड कर लेना कि क्या स्ट्रीम आप लोगों को चूज करनी है, ठीक है। तो विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर क्लास 10th, हम कैसे डिसाइड करें, क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कई बार हमारी लाइफ में आ जाते हैं बट वो बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। क्या है वो 2 फैक्टर्स। सबसे पहला, पेरेंट्स का प्रेशर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें ना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि नहीं, आपको यही स्ट्रीम चूज करनी है, ठीक है। तो वो प्रेशर आई फील कि नहीं होना चाहिए। आप लोग ट्राई करो अपने पेरेंट्स से बात करने का, बिकॉज इस चीज़ में मैं काफ़ी लकी रही हूँ, ठीक है, टचवुड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना कभी भी प्रेशर मेरे पे नहीं डाला कि आपको यही चीज़ लेनी है, आपको यही चीज़ करनी है। उन्होंने हमेशा यही बोला कि आप लोग देखो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरी बहन है, हर किसी से मेरे पेरेंट्स ने यही बोला कि आप लोग ना खुद देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और इवन ये भी बोला कि इसमें देखो कि इसका फ्यूचर क्या है, अगर आप ये करोगे तो आगे क्या कर रहे होगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स का प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। अगर है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इवन हमारे फ्रेंड्स के भी थे, जो फोर्स करते थे, कहते थे कि पीसीएम और पीसीबी ही ले लो। इवन अभी भी सोसाइटी में ना ये चीज़ है कि सबको ऐसा लगता है कि जिसने साइंस ले ली ना वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सोच के अगर आप पीसीएम या पीसीबी ले रहे हो कि सिर्फ जो टॉप वाले बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको यही लेना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो प्रेशर में आके कभी भी आप कोई भी स्ट्रीम चूज मत करना। तो अपने पेरेंट्स को समझाओ कि यार मुझे ना साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और ये इंटरेस्ट हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि 10th तक की तो साइंस बहुत आसान होती है, तो हम लोग को लगता है कि हाँ यार इसमें तो इंटरेस्ट है, ले लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं, उसके लिए एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ह्यूमैनिटीज़ में आप कुछ भी ले लेना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ले लो आप, या फिर ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्स की भी बुक्स ले लो, ठीक है। कॉमर्स वैसे एक अलग सा सब्जेक्ट भी होता है आईसीएसई में। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस स्टडीज़ ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, जो भी बुक्स अवेलेबल है। अब बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन सारी पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल होती हैं। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। क्या करो, जितने भी ये सब्जेक्ट है ना, इनका पहला चैप्टर उठा लो, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और देखो क्या मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मुझे फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। फिजिक्स का तो फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड चैप्टर प्रेफर करना क्लास 11th का, क्योंकि फर्स्ट वाला सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बस उसमें यूनिट्स और डायमेंशंस ही बताए गए हैं। तो आप सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर देख लिया, इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे स्ट्रीम्स के, मैंने क्या करा, ऊपर ऊपर से फर्स्ट चैप्टर सबके देख लिए। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस में आया, क्या आपको बिजनेस के बारे में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, पैसों के बारे में, ठीक है, कैसे उनसे डील करते हैं, या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आया, या फिर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे ना यूपीएससी ही करना है। तो यूपीएससी अगर आपका अल्टीमेट गोल है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अल्टीमेट गोल तो ये होता है, बट वो क्या करते हैं, वो पहले पीसीएम या पीसीबी ले लेते हैं, फिर वो स्विच करते हैं। कई लोग तो एमबीबीएस करने के बाद भी स्विच करते हैं। तो अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि आप पहले एक इतना डिफिकल्ट कोर्स करो, उसके बाद आप ये भी कर सको, सो डेफिनेटली करो। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए यार इतनी मेहनत करने के लिए और इतना कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए। तो अगर आपको लगता है आप कर पाओगे, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपका अल्टीमेट गोल यही है तो गो विद आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। अब देखो, ये हमने देख लिया।
तो स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, जो हम मेन डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर सबका देखना है। अब आपको ये देखना है किसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसके बारे में और नॉलेज गैदर करो। क्या उसके स्कोप हैं, क्या जॉब्स मुझे मिल सकती हैं अगर मैं ये स्ट्रीम चूज करती हूँ, अगर मैं ये स्ट्रीम चूज कर रही हूँ तो आफ्टर क्लास 12th में क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें उसके बारे में और ढूंढो। ठीक है, देखो अभी मौज मस्ती करनी है, घूमना है, बट उसके साथ साथ फ्यूचर का भी सोचना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपका डिसीजन रहेगा। तो जो भी फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें देखो कि आफ्टर आप क्लास 12th उस ही पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेके क्या कर सकते हो, और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया है तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पेरेंट्स का प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स को समझाओ। उसके बाद अगर पेरेंट्स कह रहे हैं पीसीएम लो, बट आपने कहा कि नहीं मुझे ये करना है, तो ऑब्वियसली मैं ह्यूमैनिटीज के साथ जाना चाहती हूँ, तो ये उनको एक्सप्लेन करो, स्कोप समझाओ। ठीक है, खुद से अगर आप समझाओगे नहीं ना, इनिशिएटिव नहीं लोगे, ये सोचोगे कि नहीं पेरेंट्स तो नहीं मानने वाले हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। खुद से पहले नॉलेज गेन करो, फिर उनको समझाओ कि यार मुझे ये क्यों करना है। ठीक है, चलो उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब अगर ये दूसरी स्ट्रीम ले लेगा तो ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो जो स्ट्रीम वो ले रहा है तो वही स्ट्रीम मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने खुद देख रखे हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं लेके आनी है। आपको अपना फ्यूचर का सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर को ही प्रायोरिटी में रखना है कि अगर मैंने ये स्ट्रीम आज चूज कर ली तो मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। तो ना ही फ्रेंड्स के प्रेशर में आना है, ना पीयर प्रेशर में आना है कि सब अगर साइंस ले रहे हैं तभी जाके मुझे साइंस लेनी है, ना पेरेंट्स के प्रेशर में आना है, ना दूसरे दोस्त को देख के कि अगर मैं दूसरे स्ट्रीम में चला गया तो ये बिछड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये फैक्टर बहुत मैटर करता है। ये फैक्टर्स मैटर नहीं करते, पीयर प्रेशर मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कैसे पता चलेगा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब देखो सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं होता है। अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है बट मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ या बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ, तो सिर्फ इंटरेस्ट को मैं प्रायोरिटी अगर रख दूँ तो ऑब्वियसली हमारे घर में पैसा नहीं आ पाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑब्वियसली चाहिए कि वो बहुत ही यंग एज से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग जाए, तो सिर्फ इंटरेस्ट को वो प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, वो फ्यूचर को भी प्रायोरिटी रखते हैं। फ्यूचर एज इन कि क्या जॉब मुझे जल्दी मिलेगी या नहीं। बहुत सारे बच्चों को यही चाहिए होता है कि आफ्टर क्लास 12th ही उनकी जॉब लग जाए, या वो कुछ साइड से ऐसी चीज़ कर सके कि कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती जाए। जैसे मैंने भी क्लास 12th के बाद अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, इवन दो मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे कर रही थी। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर ग्रेजुएशन एक परमानेंट जॉब चाहिए ही चाहिए होती है कि मुझे जॉब चाहिए है तभी जाके मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा, तो उनके लिए फ्यूचर भी मैटर करता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे होगे ना, तो इंटरेस्ट तो देखना ही है किस चीज़ में इंटरेस्ट है, प्लस आपको ये भी देखना है जो भी इंटरेस्ट मेरा है उसमें क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या जॉब लग सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को देखने ही पड़ेंगे पहले से। ठीक है, कि अगर आपको बीटेक करना है तो कौन सी फील्ड में करना है, क्या मुझे कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या मैं मैकेनिकल के टुवर्ड्स जाऊंगी। ठीक है, इसमें भी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और अगर मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में चले गई हूँ तो उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को कंसिडर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग को पता है बहुत सारी वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं जब से हमारा लाइक ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है हर एक चीज़, है ना। तो आपको पता है जैसे एआई है, जो भी बच्चे एआई सीख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस में है, टीचिंग में भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले से देखनी पड़ेंगी कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्या मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एमबीबीएस करना होता है, उनको बहुत इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाने के लिए, बट ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा स्टूडियस नहीं है, उनको लगता है कि नहीं मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में भी आपको देखना है। ठीक है, मतलब देखो ऑब्वियसली अगर आप एफर्ट्स करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, बट स्टिल
कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगेन वही सेम चीज़ की, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि आपको पता है अगर आप डॉक्टर वाला फील्ड चूज करते हो तो आपकी जो अर्निंग्स है एक्चुअल वो बहुत लेट स्टार्ट होती है ना। तो ये फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे मैम डिमोटिवेट कर रही हैं, बट नहीं, मैं ना एक रियलिस्टिक चीज़ आप लोग को बता रही हूँ जो बहुत सारे मैंने देख रखी है अपने फ्रेंड्स के साथ की। वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, उन्होंने बहुत सारे ड्रॉप्स भी लिए हैं बट वो क्रैक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फिर उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक उनके इतने साल वेस्ट हो गए, उनको ऐसा लगा है ना। भले ही जो हम मेहनत करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है बच्चों, बट स्टिल आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक अच्छा जो गोल है उसको डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो विद कॉमर्स। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी करना है या फिर इवन आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं ना, तो मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि गो विथ ह्यूमैनिटीज़। अगर आप लोग को इंजीनियरिंग करनी है तो पीसीएम पे जाओ, और सिर्फ इंजीनियरिंग ही मत सोचो, बहुत सारे और भी स्कोप्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे ना मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पीसीएम लो, या फिर आप कॉमर्स के साथ मैथ्स भी ले सकते हो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पसंद है तब। ठीक है, उसके अलावा पीसीबी, अगर बायो में इंटरेस्ट है, बायो के थ्रू ही कुछ करना है, एमबीबीएस करना है, फार्मेसी में जाना है, ये सारी जो भी चीजें हैं ना, तो डेफिनेटली आप पीसीबी को चूज करना। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारी ही चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है सो डेफिनेटली यार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या डिसाइड कर रखा है कि कौन सी स्ट्रीम आप लोग लेने वाले हो, क्या कंफ्यूजन्स हो रहे हैं दिमाग में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सो दैट मैं भी एक बार देखूं और उनके बारे में और रिसर्च कर सकूं कि अगर आपका ये डाउट है तो इसके बारे में और क्या क्या चीजें हम लोग आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।